Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 2, microorganisms, friend and foe. Microorganisms you all know जो कि हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते, दोज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना, दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मतलब दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो हम लोग के लिए दोस्त भी है और वो हम लोग के लिए दुश्मन भी है. तो ये कैसे है? दोस्त और दुश्मन से आपको क्या पता चला? दैट मीन्स इट हैज़ सम एडवांटेजेस एंड ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस. तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वो कैसे यूजफुल होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे हार्मफुल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे. बहुत कुछ इस टॉपिक में हम लोग न्यू जानने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. So you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. Those are called microorganisms or we can say microbes. See, हम लोग plants और animals को तो easily देख सकते हैं, but और भी living organisms इस अर्थ में प्रेजेंट है जिसको कि हम लोग नॉर्मली देख नहीं सकते. उसके लिए हम लोग को स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है. दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से माइक्रोब्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. ये सबने आप ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन में नहीं तो आप एक ब्रेड ही लो, ठीक है, ब्रेड लो और उसमें पानी छिड़क लो, फिर आप उसको वैसे खुले जगह पर, ठीक है, खुले जगह पर उसको वैसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए. फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके जो आउटर मोस्ट सरफेस है ना उसमें कुछ आपको ग्रेइश कलर का कुछ पैचेस देखने को मिलेंगे. एंड व्हाट इज दोज पैचेस को अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में अच्छी तरह से देखोगे तो आपको देखेगा ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स, बहुत से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिलेंगे. सो व्हाट आर दोज ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स? दे आर नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, बट जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किए तो वी कैन सी दोज ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. यस, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बिगर साइज में देख सकते हैं. डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम? तो जो आप देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास में तो वो सब क्या है और वो कहाँ से आए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो वॉट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो ये जो दो एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 2.1 और 2.2, तो इसमें क्या करना है कि एक्टिविटी 2.1 में क्या करना है कि आपको मॉइस्ट सॉइल लेना है, थोड़ा सा भींगा वाला सॉइल लेना है, उसको एक बीकर में डालना है और उसमें पानी डाल दो. फिर देखना कुछ समय बाद वो जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर पानी आ जाएगा. वो पानी को आपको लेना है कुछ अमाउंट में और उसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना है. तो आप क्या देखोगे? ठीक है. सेकेंड एक्टिविटी में है कि आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है पॉन्ड से आपको कुछ वाटर लेना है और उसको ग्लास स्लाइड होता है ना जो कि स्पेशली लैब में यूज़ किया जाता है, ग्लास स्लाइड, उसमें आपको उस पानी को डालना है और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है. सो व्हाट कैन यू फाइंड इन दोज टू एक्टिविटीज़? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? देखना आपको देखने को मिलेगा बहुत से टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि चारों तरफ घूम रहे. सो व्हाट आर दोज टाइनी ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. जो water आप लिए थे और जो soil आप लिए थे वो दोनों में फुल ऑफ टाइनी मीन्स वो दोनों में टाइनी ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं. भले कि आपको वो दिख नहीं सकते अपने जो खुली आंखों से, बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो देखना आपको नंबर ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. सी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस सॉयल और वाटर में प्रेजेंट है वो सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है. These microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Means खुली आंखों से हमको नहीं देख सकते हो. Some of these such as the fungus that grow on bread. जो आपको हम ब्रेड वाला एक्टिविटी बताए थे कि आप जो ब्रेड में थोड़ा सा पानी छिड़क के आप कुछ दिन के लिए वैसे ही खुला छोड़ दे तो देखना उसके पैचेस आने लग जाएंगे और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप्स में देखते हो तो देखना आपको क्या देखने को मिलेगा? फंगस देखने को मिलेगा, है ना. वो जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फंगस, है ना. कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देख सकते
सकते हो, नहीं तो माइक्रोस्कोप्स में भी देख सकते हो. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखते हैं. दैट इज़ वाई दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो. माइक्रो दैट मीन्स वेरी स्मॉल. क्लियर? दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. हम लोग इसको 4 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किए हैं. दैट इज़ द बैक्टीरिया, fungi, protozoa and some algae. Please underline this line that what are the 4 major groups of microorganisms? Bacteria, fungi, protozoa and algae. ठीक है. Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 and 2.4. तो ये जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी का कुछ फिगर नेक्स्ट पेज में आपको दिया गया है. तो चलिए पहले उसको डिस्कस करते हैं. See, these are some pictures of bacteria. Yes, and ये जो है क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये सब आएंगे एल्गी के कैटेगरी में. प्रोटोजोआ में आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, है ना. और फंगी में क्या आ जाएगा? ब्रेड मोल्ड बेस्ट एग्जाम्पल है. ब्रेड मोल्ड, नहीं तो पेनिसिलियम जिससे कि पेनिसिलिन मेडिसिन बनता है. देन एस्पेरिग्लस. तो ये सब एग्जाम्पल्स है. ये फंगी का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ, एल्गे और ऊपर में बैक्टीरिया. क्लियर? ये सब क्लियर. सो दीज आर दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ वी आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है? वायरसेस. दिस वर्ड यू ऑल नो. वायरसेस तो अब बहुत फैमिलियर हो गया. वायरस क्या होता है? सी, वायरस जो होता है ना, ये जो हम लोग बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी के बारे में पढ़े ना, ये उनसे अलग होता है. वायरस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कैसे? सी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी सब है, जो भी उनकी कैटेगरी में आते हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सब ना मीन्स आउटसाइड द मीन्स एनवायरनमेंट में वो लिविंग है. मीन्स वो एनवायरनमेंट में लिविंग है. बट अगर हम लोग वायरस का केस में देखें तो वो एनवायरनमेंट में के लिए वो डेड है. मीन्स वो एनवायरनमेंट में डेड है. और वो जैसे ही किसी मीन्स पर्सन के बॉडी में, किसी भी पर्सन है तो किसी में अगर होस्ट सेल मीन्स लिविंग सेल के अंदर अगर वो वायरस एंटर करता है, तब जाके वो वायरस डेड से लिविंग होता है. नहीं तो जब तक वो किसी के बॉडी में एंटर नहीं करे, जब तक वो किसी का सेल में एंटर नहीं करता है वायरस, तो वायरस डेड होता है. दिस इज द major difference between the viruses and the other microorganisms. Viruses reproduce only inside the cells of host microorganisms which may be a bacterium, plant or animal. वायरस तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और तभी वो लिविंग होगा, अपने आप का नंबर बढ़ाएगा, जब वो किसी प्लांट या एनिमल या कोई बैक्टीरिया के अंदर जाता है. किसी भी होस्ट सेल मीन्स होस्ट सेल दैट मीन्स लिविंग सेल के अंदर जब वायरस एंटर करेगा, देन ओनली दैट वायरस विल बी लिविंग. नहीं तो ये आपका आउटसाइड द होस्ट सेल ये डेड होता है. बट अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बात किया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स में भी वो जिंदा होते हैं, बट वायरसेस नहीं होते जिंदा. ये है मेजर डिफरेंस. ठीक है. So, however, they reproduce only inside the cells of host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. Clear? Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, जो cold और सर्दी होता है, influenza, that is flu, and most coughs are caused by viruses. तो ये जो common cold है, influenza है, coughs है, तो ये सब किसके मीन्स द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा. वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है एंड देन आपको होता है कोल्ड, फ्लू और कफ्स वगैरह. क्लियर? सीरियस डिजीजेस तो ये सब तो कॉमन है, मीन्स नॉर्मली ठीक हो जाएंगे. बट देर आर सम सीरियस डिजीजेज ऑल्सो लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स. तो ये सब भी वायरस से कॉज होता है और ये सीरियस डिजीजेज है, बहुत ही मीन्स डेंजरस डिजीज है पोलियो एंड चिकन पॉक्स. द सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. सो दिस ऑल पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. डिजीजेस लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं? डिजेंट्री, मलेरिया, है ना. वेर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज. तो जो टाइफॉइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ये सब भी मीन्स डिजीजेस है, डेंजरस डिजीजेस है. तो ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है. तो प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन कर ले कि एग्जाम्पल आ सकते नेम टू बैक्टीरियल डिजीज, नेम टू प्रोटोजोआ डिजीजेस. सो यू हैव टू लर्न दिस. तो प्रोटोजोआ से डिसेंट्री और मलेरिया कॉज होता है, बैक्टीरिया से टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होता है, वायरस से पोलियो, चिकन पॉक्स वगैरह होता है, और भी बहुत कुछ होता है.
ठीक है. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7. क्लास 6 में आप अमीबा के बारे में पढ़े हो, अभी इस क्लास में भी आप सेल चैप्टर में पैरामीशियम के बारे में पढ़े हो. सो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7. नेक्स्ट सी फिगर 2.5 में डिफरेंट वायरस. सी वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस. क्लियर है, तो वायरस के बारे में क्लियर है. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa or multicellular such as many algae and fungi. See microorganisms सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर के भी हो सकते हैं, है ना. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये कहीं पर भी मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं. वो जितना मीन्स रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, सबसे ठंडी वाली जगह से सबसे गर्म वाली जगह में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेंगे. डेजर्टेड एरिया से मार्शी लैंड, मीन्स जहाँ पर डेजर्ट एरिया है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. मार्शी लैंड जहाँ बहुत ही बारिश वगैरह होता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो ये एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. हम लोग की बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ हार्मफुल कुछ यूजफुल. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. सी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम से, और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि वो नहीं रह सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ठंडी जगह इलाके से लेकर सबसे गर्म जगह पर भी रह सकते हैं, डेजर्टेड एरियाज में भी रह सकते हैं, मार्शी लैंड में भी रह सकते हैं, and inside the body of animals also they can survive. ठीक है. So I hope that where do microorganisms live is clear to you. Now microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. कुछ हम लोग की बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है और कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं. So let us study about them in detail. सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. बहुत से पर्पसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए जो दही होता है, ब्रेड को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, केक्स वगैरह बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. सो दीज आर दी benefits now that we are getting from microorganisms. Microorganisms have also been used for the production of alcohol synthesis. बहुत पहले से माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है अल्कोहल के प्रोडक्शन में. तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर बस शॉर्ट में बताया गया है फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं. कैसे. द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स, नहीं तो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस वगैरह, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर देते हैं और उसको यूजेबल सब्सटेंस कर देते हैं. कौन. बैक्टीरिया वगैरह कर देते हैं. और वही बैक्टीरिया क्या कर वही सब जो यूजफुल सब्सटेंस क्रिएट हो गया वो वेस्ट मटेरियल से, वो सॉइल में मिल जाएगा और वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. ठीक है. और जो बैक्टीरिया होता है उसको मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है. सो ये तो हम लोग देखिए सिंपल वे में. अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे कर्ड और ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, वो कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में यूज़ होता है, मेडिसिन्स वगैरह में कैसे यूज़ होता है. सो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे. ओके. यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.